कि 21 तारीख को मशाल जुलूस निकाला जाएगा और 22 तारीख को रांची बंद की घोषणा की गई है, जिसका हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। आंदोलन का ये तरीका जो है, हमें लग रहा है कि ये उचित नहीं है। हम लोग धार्मिक सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं और हम लोगों का आंदोलन का तरीका अलग है। तो समाज के नाम पे राजनीति करना है तो वो राजनीति करने के लिए एड़ी चोटी किए हुए हैं, जो कि यहाँ पे किसी भी प्रकार से आदिवासी समुदाय यहाँ पे राजनीतिकरण नहीं चाहता है। सरना प्रार्थना महासभा के द्वारा जो आंदोलन की एक नींव रखी गई थी, आपको बता दें सिरमटोली स्थित केंद्रीय सरना स्थल जो है उनका जो विवाद है, जो रैंप हटाने की जो मांग की जा रही है, उन चीज़ों को लेकर के यहाँ पर तमाम सरना प्रार्थना सभा के जो हैं मेंबर जुड़े हुए हैं। इनसे भी जानेंगे। आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी थी, किन मुद्दों को लेकर के आप लोगों ने आज विचार विमर्श किया? जी, आज का हम लोगों का प्रेस वार्ता जो हुई उसमें मुद्दा यही था कि हम लोगों की जो केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली है, उसके सामने का जो निकासी प्रवेश द्वार और निकासी जो द्वार है, उसके सामने बिल्कुल एक फ्लाईओवर का रैंप को उतारा जा रहा है, जो कि दोनों गेट को अवरुद्ध कर रही है ना। और इसी को हटाने के लिए आज हम लोग प्रेस वार्ता के माध्यम से एक सरकार को और दूसरा L&T कंपनी को एक मैसेज देना चाह रहे हैं। अगर वो नहीं करती है तो जोरदार आंदोलन होगा हम लोगों का। बट और एक इसका कारण था आज का प्रेस वार्ता करने का कि कुछ दिन पहले सिरमटोली स्थल में जो बैठक हुई थी, उसमें ये निर्णय लिया गया कि 21 तारीख को मशाल जुलूस निकाला जाएगा और 22 तारीख को रांची बंद की घोषणा की गई है, जिसका हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। सरना प्रार्थना सभा रांची महानगर इसका समर्थन नहीं करती है, क्योंकि आंदोलन का ये तरीका जो है, हमें लग रहा है कि ये उचित नहीं है। हम लोग धार्मिक सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं और हम लोगों का आंदोलन का तरीका अलग है। हम लोग सैद्धांतिक रूप से और नैतिक पूर्वक हम लोग इस आंदोलन को हम लोग करेंगे, लेकिन हम ये भी ध्यान देंगे कि हमारे लोग और देश के लोग परेशान ना हों। जी, सरहुल पूजा से पहले आप लोग निश्चितकालीन धरने की बात कर रहे हैं। अगर मांग पूरी नहीं होती, रैंप जो है उसे हटाया नहीं जाता, तो आगे की क्या कुछ रणनीति? देखिए, सबसे पहले तो जो हम लोग की जो मुख्य मांग है, मुख्य मांग में से अब लास्ट एक ही मांग बच गया है। वो है कि फ्लाईओवर के सामने जो रैंप बना करके जो कंजेस्टेड कर दिया गया है, हमारे एंट्रेंस और एग्जिट निदान करने के लिए बार बार आग्रह कर रही है, गुहार लगा रही है। और यहाँ पर हम लोग अभी तक शांतिपूर्ण से ही आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग शुरुआत भी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से ही किए हैं। लेकिन यहाँ दुर्भाग्य है कि इस आंदोलन में जो राजनीतिक संगठन से ताल्लुकात रखने वाले लोग, जो यहाँ पे राजनीतिक रोटी सेकने के उद्देश्य से इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक रूप देने के लिए आतुर है। और इस चीज को हम लोग समझते हुए पूरा आदिवासी समुदाय है, तो इस बात से स्पष्ट है कि उनकी जब आस्था जुड़ी हुई, उसकी भावना जुड़ी हुई है, तो वो निदान नहीं करेंगे, ऐसा भी बात नहीं है। क्योंकि वहाँ पे एक बात है, सरहुल से पहले हम आप लोग का जैसा आप लोग चाहते हो वैसा समाधान कर दिया जाएगा, ये बात उन्होंने स्पष्ट कहा था। लेकिन यहाँ पर जो चीजें हैं कि समय से पहले जिनको राजनीति करना है, जिनको समाज के नाम पे राजनीति करना है, तो वो राजनीति करने के लिए एड़ी चोटी किए हुए, जो कि यहाँ पे किसी भी प्रकार से आदिवासी समुदाय यहाँ पे राजनीतिकरण नहीं चाहता है, यहाँ पे समाधान चाहता है। राज्य सरकार ने आश्वासन दिया, आश्वस्त किया और हमारे 3 मांगों को उन्होंने सहर्ष है ना तो त्वरित निदान कर दिया, तुरंत निदान भी कर दिया। तो हमें विश्वास है कि हमारे शुरू से पहले इसका पूर्ण रूप से समाधान होगा। और यदि अगर नहीं हुआ तो आंदोलन ऐसे बंद नहीं हुआ है। हम कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आंदोलन की शुरुआत सरना प्रार्थना सभा रांची महानगर ने किया और ये लगातार जारी है। हर उस आंदोलन को लीड कर रहा है सरना प्रार्थना सभा रांची महानगर, और तब तक करता रहेगा जब तक उसका पूर्ण रूप से समाधान नहीं हो जाए। और शुरू से पहले की बात है, आश्वासन शुरू से पहले तक पूरी तरीके से समाधान कर देने की बात है। तो हम लोग शुरू से पहले तक का पूरा समय देख रहे हैं, और नहीं हुआ तो फिर उसके बाद जो है अनिश्चितकालीन जो आंदोलन चलेगी, वो फिर उसका विकराल रूप लेते उसको देर नहीं लगेगा।
हमारे साथ और भी सदस्य यहाँ पर हैं, इनसे जानेंगे। 7 तारीख को आप लोग सांकेतिक रूप से मानव श्रृंखला भी बनाए थे, कितना प्रभाव पड़ा सरकार? इसका प्रभाव बहुत ही इफेक्ट पड़ा। जो हम लोग को देखने को सुनने को मिला कि विधानसभा में जो आवाज़ उठी, हम लोग यहाँ जो भी बात रखा गया था उसको संज्ञान में लेकर के उन्होंने वहाँ बात रखा गया, जिसमें हम लोग बहुत हद तक संतुष्ट रहे। रही बात कि वहाँ कुछ मानव श्रृंखला में कुछ त्रुटि हुआ, जिसके चलते प्रशासन भी हम लोग को बोला कि आप लोग को मानव श्रृंखला एक शांतिपूर्वक निकालने के लिए जो हम लोग का ये तरीका था, आप लोग समर्थन किए थे, इसमें अचानक घेराबंदी और लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ, तो उसके लिए तो हम लोग सरकार से या प्रशासन से भी हम लोग अवगत करना चाहते हैं कि बड़ी जब भी कुछ ऐसा भीड़ होता है तो वहाँ कोई राजनीतिकरण भी हो सकता है, वहाँ कुछ लड़ाई हो सकता है, तो वो कोई बड़ा टूल नहीं पकड़ा। रही बात जो गवर्नमेंट वहाँ जो विधानसभा में हम लोग का जो मानव श्रृंखला में जो भी हम लोग लिखे थे उसको वहाँ संज्ञान लिया और आश्वासन दिया, यही बड़ी बात है। और आगे उम्मीद करते हैं कि हम लोग का सरना धर्म वहाँ स्थल में जो रैप उतारा है उसको भी हटाएगा, ये हम लोग को उम्मीद है। जी जी। एक आपसे सवाल रहेगा आपके कि सरना पूजा नज़दीक है, ऐसे में 200 से ज़्यादा जो अखाड़ा है पहुँचते हैं केंद्रीय सरना स्थल पर, तो कैसे मैनेज होगा, कैसे क्या वहाँ क्या लगता है? निश्चित रूप से इसी बात की तो चिंता है कि 200 से ज़्यादा हम लोग के पास खोड़ा है, अखड़ा है, गांव है जो वहाँ पे पहुँचते हैं तो लाखों की भीड़ हो जाती है। तो कैसे वहाँ पे जो 12 फीट की जो संकरी रास्ता क्रिएट कर दिया है L&T कंपनी ने सरना स्थल के गेट के सामने, तो उसको हम लोग कैसे वहाँ पे ले जाएंगे? धक्का मुक्की हो सकती है, जाने भी जा सकती है, तो उसकी जिम्मा कौन लेगी? इसी बात को हम लोग ध्यान आकर्षण करा रहे हैं सरकार को कि देखिए इस तरह का हो सकता है, घटना घट सकता है, हमारे पूजा प्रभावित हो सकता है ना। तो मतलब कि रैंप वहाँ से हटा दिया जाए, मतलब कि हम लोग चाह रहे हैं कि शेड्यूल से पहले वहाँ पर से जो रैंप है, रैंप जो डाउन कर दिया गया है उसको हटाया जाए।